बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, मेटल और उसकी 3 स्टेट्स। मादा मादा क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जो वज़न भी रखे और जगह भी घेरे, उसे हम कहते हैं मादा यानी मेटल। उसकी 3 हालतें पढ़ी थी, स्टेट्स पढ़ी थी। पहली थी सॉलिड यानी सख्त, और उसके बाद थी लिक्विड यानी पानी की तरह जो चीज़ होती है, जैसे पानी हो, जूस हो, मिल्क हो, ये लिक्विड में आ जाता है। उसके बाद हमने पढ़ी थी तीसरी गैस। गैस का मतलब हवा, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, ये सारी क्या होती हैं? गैसें होती हैं, ठीक है? ये हवा होती है। अब इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो मैटर होता है, उसकी जो स्टेट होती है, कोई भी हो, वो एक से दूसरे में कैसे कन्वर्ट होती है। यहाँ पर हमने 5 उसके लिखे हैं प्रोसेस, जिसमें इसकी जो स्टेट्स हैं चेंज होती हैं। सबसे पहले है मिल्टिंग। मिल्टिंग में क्या होता है? मिल्टिंग का मतलब होता है पिघलना। अब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोल्ड कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। सोल्ट जो है कन्वर्ट हो जाती है लिक्विड में। एग्जांपल है आइस मेल्ट्स बिकम्स वाटर। अगर हम आइस को धूप में रखेंगे, यानी बर्फ को धूप में रखेंगे, तो वो पिघल पिघल कर क्या हो जाएगी? पानी हो जाएगी, ठीक है? इस प्रोसेस को हम कहते हैं मिल्टिंग प्रोसेस। उसके बाद आता है इवापोरेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है गैस में। अब इसका एग्जांपल है वाटर हीट अप एंड बिकम्स गैस। अब अगर हम पानी को हीट देंगे, आग पर रख के उसे हीट देंगे, यानी गर्माश जितनी उसे देंगे ना, तो उससे क्या होगा कि उससे गैस निकलना शुरू हो जाएगी, और हमारा जो पानी होगा, किसी भी पॉट में रखेंगे तो वो पानी खत्म हो जाएगा और वो सारा गैस में हो जाएगा। उसके बाद तीसरा प्रोसेस है कंडेंसेशन। कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। अब कंडेंसेशन का एग्जांपल है स्टीम्स कूल डाउन एंड बिकम्स वाटर। अब स्टीम का मतलब भाप ही होता है, भाप। गैस और स्टीम दोनों सेम होते हैं, ठीक है? इसमें क्या होता है, जब हम एसी चलाते हैं तो एसी से पानी निकलता है। वो क्यों निकलता है? एसी का एनवायरनमेंट कूल हो जाता है, वो कूल हवा जो है वो कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, ठीक है? कंडेंसेशन में क्या होता है, कोई भी गैस हो वो कन्वर्ट किस में हो जाती है? वाटर में। उसके बाद है फ्रीजिंग। चौथे नंबर पे आता है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड सॉल्ट में चेंज हो जाता है। एग्जांपल वाटर कूल्स डाउन एंड बिकम्स आइस। अब इसका एग्जांपल इजी है, अगर हम पानी को फ्रिज में रखेंगे तो वो कूल हो जाएगा, ठंडा होने की वजह से वो आइस बन जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगा। उसके बाद 5 नंबर पे आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सोल्ट जो है कन्वर्ट डायरेक्टली हो जाता है गैस में। इसका एग्जांपल क्या है? काम्फोर और ड्राई आइस बिकम्स गैस विदाउट बिकमिंग लिक्विड। काफूर क्या होता है? इसकी जो टेबलेट होती हैं, जो कपड़ा वगैरह में रखते हैं, ठीक है? उसे इंसेक्ट वगैरह से बचाने के लिए, जैसे वो उस कपड़ों को कुछ हो ना, तो ये काफ़ूर की अगर हम धूप में टेबलेट रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएँगी किसमें? गैस में, ना कि लिक्विड में। और ड्राई आइस, ये आइस वो नहीं कि जो हम फ्रिज में रखते हैं, वो बाहर रखने से वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। ये दूसरी आइस होती है। चल, अब ये ड्राई आइस है, अब इसको पढ़ते हैं। इट इज़ अ सॉल्ट फॉर्म ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ये किसका फॉर्म होता है? सॉल्ट सख्त फॉर्म जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का होता है, यानी कार्बन के जो पार्टिकल हैं ये मिलके ये चीज़ बनती है, ठीक है? ड्राई आइस। ये फ्रिज वाली नहीं होती, ये दूसरी होती है ड्राई आइस, खुश्क आइस यानी बर्फ़। एंड चेंज डायरेक्टली सॉलिड टू गैस, और ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है। अब इसे देखते हैं ये कहाँ पर यूज़ होती है। इट यूज़ टू कीप थिंग्स कोल्ड, और इसे इस्तेमाल करते हैं चीज़ों को ठंडा करने के लिए, यानी वो ठंडी हों। अक्सर इसका जो इस्तेमाल होता है वो बेकरी में होता है। जो बेकरी में केक्स पड़े होते हैं, वहाँ पर ड्राई आइस का बहुत इस्तेमाल होता है। ये थी कुछ प्रोसेस मेल्टिंग, एवापोरेशन, कंडेंसेशन, फ्रीजिंग और सब्लिमेशन, जिसमें ये मैटर की जो स्टेट्स हैं वो चेंज होती रहती हैं। और ड्राई आइस का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये जो फ्रिज में होती है वो आइस नहीं होती। ये फ़ॉर्म होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, यानी कार्बन डाइऑक्साइड के पार्टिकल मिलते हैं तो ये चीज़ बनती है, और ये इसका इस्तेमाल ख़ास तौर पर बेकरी के आइटम में होता है।